आपका अगर टोटल मैक्सिमम बजट 10 लाख रुपए है और 10 लाख रुपए के ऑन रोड प्राइस में आप एक सीएनजी गाड़ी खरीदना चाहते हो 2023 में, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। सबसे पहली बात तो ये कि आपका कम से कम 6.5 लाख रुपए का ऑन रोड बजट तो होना ही होना चाहिए। उससे कम के बजट में आपको कोई भी सीएनजी गाड़ी नहीं मिलने वाली। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 या टॉप 10 सीएनजी कार्स के बारे में नहीं बताने वाला हूं। आपका बजट चाहे 6.5 लाख हो, 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख, 9.5 लाख या 10 लाख रुपए में से कोई भी बजट अगर आपका है, तो उस बजट में सबसे बेहतर सीएनजी गाड़ी आपके लिए कौन सी है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 6.5 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में सबसे अच्छी सीएनजी गाड़ी कौन सी है। तो इस बजट में आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं। एक तो है ऑल्टो K10 का सेकंड टॉप वेरिएंट VXI, जो 6.56 लाख रुपीस का ऑन रोड मिल जाता है कंप्लीट। दूसरा है एस्प्रेसो का बेस वेरिएंट LXI, जो आपको 6.51 लाख रुपीस का मिलता है ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं कि आजकल गाड़ियों के प्राइसेस बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली बार बार चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो किसी ना किसी गाड़ी का प्राइस ऊपर नीचे हो चुका हो। तो एक बार प्राइसेस को क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा करंट प्राइसेस से। बाकी इन दोनों गाड़ियों के बारे में बात करते हैं तो दोनों में ही सिमिलर इंजन मिल जाता है जो बराबर पावर और टॉर्क जनरेट करते हैं, और माइलेज भी लगभग दोनों में बराबर ही क्लेम किया जाता है। एस्प्रेसो में 32.73 का, जबकि ऑल्टो K10 में 33.85 किलोमीटर पर किलोग्राम का। वैसे कहने को तो सेफ्टी फीचर्स दोनों में बराबर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ग्लोबल एनकैप में ऑल्टो K10 ने 2 स्टार्स स्कोर कर रखे हैं, जबकि एस्प्रेसो ने 0 स्टार्स। कैबिन स्पेस की बात करें तो यहाँ पर एस्प्रेसो में आपको स्पेस ज्यादा मिल जाती है ऑल्टो K10 के मुकाबले। एस्प्रेसो में आपको बूट स्पेस भी ज्यादा दी गई है 240 लीटर्स की, जबकि ऑल्टो K10 में 214 लीटर की मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर K10 काफी आगे निकल जाती है, क्योंकि इतने प्राइसेस में इसका सेकंड टॉप वेरिएंट मिल रहा होता है। तो इस गाड़ी में आपको म्यूजिक सिस्टम, फ्रंट पावर विंडोज, कीलेस एंट्री, इंटरनल एडजस्टेबल ORVM, पावर आउटलेट जैसे और भी कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो एस्प्रेसो के बेस वेरिएंट LXI में नहीं मिल पा रहे होते इस बजट में। अब यहाँ पर कई सारे लोग सोचेंगे कि यार फीचर्स का क्या ही मतलब है, वो तो हम आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं, हमारे पहचान की दुकान है, काफ़ी सस्ते में लगा देगा। आफ्टर मार्केट लगे हुए फीचर्स सही तरह से काम नहीं करते हैं, उनको चलाने में वो बात नहीं होती जो कंपनी से लगे आए फीचर्स में होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आपको करना चाहिए कि फीचर्स आपको कंपनी से लगे लगाए मिलें। थोड़े बहुत फीचर्स बाहर लगवा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर आपका बजट फिक्स्ड है, 6.5 लाख रुपए आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, तो इस बजट में सबसे बेहतर ऑप्शन ऑल्टो K10 है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह से एस्प्रेसो ही खरीदना चाहते हो तो आपको 40,000 रुपए और खर्च करके एस्प्रेसो का VXI वेरिएंट, जो आपको 6.91 लाख रुपीस का मिल जाता है, वो खरीदना चाहिए। सिर्फ 40,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको फीचर्स काफी मिल जाते हैं, जैसे कि 14 इंच के टायर्स मिल जाते हैं जो अभी तक 13 इंच के मिल पा रहे थे, पावर आउटलेट, पावर विंडोज, इंटरनली एडजस्टेबल ORVM और म्यूजिक सिस्टम जैसे फीचर्स भी आपको ज्यादा मिल जाते हैं एस्प्रेसो VXI में LXI के मुकाबले, मात्र 40,000 रुपए के प्राइस डिफरेंस में। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि आपका फाइनल बजट 6.5 लाख रुपए है, तो आपके लिए ऑल्टो K10 बेस्ट है। और अगर आप अपने बजट को 7 लाख रुपए तक स्ट्रेच कर सकते हो तो आपके लिए एस्प्रेसो बेस्ट रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं कि 7.5 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में सबसे अच्छी सीएनजी गाड़ी कौन सी है। तो इस बजट में आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। मारुति इको 5 सीटर, वैगनार का बेस वेरिएंट LXI, टियागो का बेस वेरिएंट XE और सेलेरियो का मिड वेरिएंट VXI को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इस बजट में सेलेरियो का VXI वेरिएंट आपको मिल जा रहा है, जबकि बाकी गाड़ियों का बेस वेरिएंट ही आ पा रहा है। मतलब कि इस बजट प्राइस में आपको सेलेरियो में सबसे ज्यादा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स मिल जाते हैं 34.43 किलोमीटर पर किलोग्राम के माइलेज के साथ में। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से मारुति की गाड़ी नहीं खरीदना चाहते हैं, आप टियागो को प्रेफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपना बजट थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। बाकी जो लोग एक कॉमर्शियल पर्पस के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए इको तो है ही। 7.5 लाख रुपए में आपको इको CNG 5 सीटर मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं और 7.5 से 8 लाख रुपए के बजट के बारे में बात करते हैं। तो इस बजट में आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस मिलते हैं। मारुति वैगनार का VXI वेरिएंट मिल जाता है और टियागो का XM वेरिएंट मिल जाता है। इन दोनों ही वेरिएंट में फीचर्स लगभग बराबर दिए गए हैं। इनफैक्ट थोड़े बहुत फीचर्स आपको वैगनार में ज्यादा मिल जाते हैं टियागो के कंपैरिजन में। इसलिए चीजें बिल्कुल क्लियर हैं
कि अगर आपकी प्रायोरिटी पर माइलेज है, आपको माइलेज बेहतर से बेहतर चाहिए, तो भाई चीज़ बिल्कुल क्लियर है, आपको वैगनार को प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी पर माइलेज के साथ साथ सेफ्टी भी आती है, इसलिए आप माइलेज से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, तो उस कंडीशन में आपको टियागो का XM वेरिएंट प्रेफर करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि वैगनार में 34.05 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज क्लेम किया जाता है CNG में, जबकि टियागो CNG में 26.49 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज क्लेम किया जाता है। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि टाटा पंच में जल्दी ही CNG मिलने वाली है डुअल सिलेंडर सेटअप के साथ में टाटा अल्ट्रोज की तरह। 2 छोटे छोटे CNG के सिलेंडर ले लिए जाएंगे जो बूट में रख दिए जाएंगे। सिलेंडर होने के बाद भी आपको लगभग 225 लीटर की बूट स्पेस टाटा पंच में मिल जाया करेगी, और साथ ही में पंच CNG में आपको सनरूफ भी मिलने वाली है। पंच CNG का जो बेस वेरिएंट होगा प्योर, वो आपको 8 लाख रुपए के बजट में मिल सकता है। इसलिए हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें पंच लॉन्च हो चुकी है और उसका बेस वेरिएंट इस बजट में आपको मिल रहा हो, तो देखना ये है कि उसमें किस तरह का पैकेज मिलता है। अगर उस कंडीशन में पैकेज उसमें ठीक ठाक मिल रहा है तो आप पंच को प्रेफर करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 8 से 8.5 लाख रुपए के ऑन रोड बजट के बारे में। तो इस बजट में आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। टाटा टियागो का XT वेरिएंट, टियागो NRG का XT वेरिएंट, ग्रैंड आई10 नियोस का मैग्ना वेरिएंट मतलब कि CNG का बेस वेरिएंट, और टाटा अल्ट्रोज का बेस वेरिएंट XE। देखिए, अल्ट्रोज भले ही एक अपर सेगमेंट की गाड़ी क्यों ना हो, उसकी रोड प्रेजेंस इन चारों में से सबसे बेहतर क्यों ना हो, लेकिन अल्ट्रोज का बेस वेरिएंट 8.5 लाख रुपए में आपको मिल रहा होता है, जिसको खरीदने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उसमें फीचर्स काफी कम मिल रहे होते हैं। मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूं कि कई सारे लोगों का फंडा होता है कि बेस वेरिएंट खरीद लो, आफ्टर मार्केट फीचर्स डलवा लेंगे अपनी जरूरत अनुसार, लेकिन आफ्टर मार्केट जो फीचर्स डलते हैं उनको यूज करने में बिल्कुल मजा नहीं आता है, वो ठीक तरह से काम नहीं करते। कंपनी फिटेड फीचर्स की बात अलग होती है। इसके अलावा ऐसे कई सारे केसेस निकलकर सामने आते हैं कि आफ्टर मार्केट एसेसरीज की वजह से वारंटी मिलने में दिक्कत आ जाती है, या फिर कई बार गाड़ी में आग तक लग जाती है। इसलिए आप आफ्टर मार्केट एसेसरीज डलवाइए, मैं मना नहीं करता, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बेस वेरिएंट खरीद के पूरी की पूरी गाड़ी में चारों तरफ आफ्टर मार्केट एसेसरीज ही भरी पड़ी हैं। इसलिए इस प्राइस बजट में मैं आपको टियागो NRG का XT वेरिएंट रिकमेंड करूंगा, जिसमें आपको इन चारों में से सबसे ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, और साथ ही में ग्लोबल एनकैप में इसने 4 स्टार्स भी स्कोर कर रखे हैं। टियागो CNG की तरह टियागो NRG CNG में भी 26.49 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ही क्लेम किया जाता है। आगे अगर आप टाटा की गाड़ी नहीं खरीदना चाहते हो, ग्रैंड आई10 नियोस पर आपका दिल आ गया है, तो उसके लिए आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 8.5 से 9 लाख रुपए के बीच के बजट की बात करें तो इस बजट में आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। टियागो का XZ प्लस वेरिएंट, टियागो NRG का XZ वेरिएंट, टाटा टिगोर का XM वेरिएंट और मारुति स्विफ्ट का VXI वेरिएंट। इन चारों में से आपको टियागो को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इसका टॉप वेरिएंट आपको 9 लाख रुपए में मिल जा रहा है। मतलब कि इन चारों में से सबसे ज्यादा फीचर्स आपको टियागो में मिल रहे हैं। साथ ही में ग्लोबल एनकैप में भी इसने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर कर रखे हैं, तो ये गाड़ी वन ऑफ द सेफेस्ट हैचबैक है अंडर 9 लाख रुपए। सेकंड ऑप्शन आपका होना चाहिए टियागो NRG। और रही बात टिगोर की, जो कि एक सेडान है, तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो आपको अपना बजट थोड़ा और बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि फीचर्स काफी कम मिल पाते हैं XM वेरिएंट में। अब बात आती है कि इस प्राइस बजट में हम स्विफ्ट को क्यों ना खरीदें। उसका VXI वेरिएंट इसमें मिल जा रहा है, जिसमें ठीक ठाक फीचर्स दिए गए हैं। 30.90 किलोमीटर पर किलोग्राम का शानदार माइलेज दिया गया है। उसके बाद भी हम टियागो को खरीदें और स्विफ्ट को इग्नोर क्यों कर दें। कई सारे लोगों ने तो इसके पीछे की वजह निकाल भी ली होगी कि मैं मारुति सुजुकी कंपनी से चिढ़ता हूं, इसलिए मैं टियागो को प्रेफर कर रहा हूं और स्विफ्ट को इग्नोर कर रहा हूं। कई सारे लोगों का कहना है कि टाटा मोटर्स ने मेरे को पैसे खिला रखे हैं, इसलिए मैं हमेशा टाटा टाटा करता रहता हूं। वो तो जिस किसी भी वीडियो में मैंने होंडा की गाड़ी प्रेफर कर दी तो होंडा से पैसे खिलवा देते हैं लोग मुझे। रेनो की गाड़ी प्रेफर कर दी तो रेनो ने पैसे खिलवा दिए भाई। टोयोटा की गाड़ी प्रेफर कर दी तो भाई टोयोटा से पैसे खा लिए इस महीने। अब तो वो तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन मारुति की गाड़ी बिके या ना बिके, मेरा कोई फायदा या नुकसान नहीं है। ना ही ऐसा है कि टाटा की गाड़ी बिक रही है तो उससे कोई मुझे कमीशन मिल रहा होगा या मेरा कोई फायदा हो रहा होगा। बात है सिर्फ प्रायोरिटीज की। मेरी प्रायोरिटी पर माइलेज के साथ साथ सेफ्टी आती है, और मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी प्रायोरिटी पर भी माइलेज के साथ साथ सेफ्टी आना चाहिए। जिन लोगों की प्रायोरिटी पर सिर्फ और सिर्फ माइलेज होता है, उन लोगों को अभी भी 9 लाख रुपए के बजट में स्विफ्ट सबसे बेहतर ऑप्शन नजर आ रही होगी। लेकिन जिन लोगों की प्रायोरिटी पर माइलेज और सेफ्टी दोनों हैं, उन लोगों को ऑटोमेटिकली टियागो सबसे बेहतर ऑप्शन नजर आ रहा होगा 9 लाख रुपए के बजट में। अगर इस लॉजिक से किसी पर्टिकुलर कंपनी की गाड़ियों की इंसल्ट होती है या मेरे ऊपर आरोप लगते हैं तो लगते रहें, कोई दिक्कत नहीं।
ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये है कि टाटा पंच सीएनजी का एडवेंचर वेरिएंट आपको 9 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में मिल सकता है लॉन्च होने के बाद, जिसमें आपको लगभग 250 लीटर की बूट स्पेस भी मिला करेगी, जिससे आप यूज भी कर सकते हो। इसलिए लॉन्च होने के बाद पंच सीएनजी एडवेंचर वेरिएंट में आपको पैकेज अच्छा मिलता है फीचर के टर्म्स में, तो आपको पंच एडवेंचर को भी प्रेफर कर सकते हो टियागो के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और 9 से 9.5 लाख रुपए के बजट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बजट में आपको 9 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिनमें से 4 हैचबैक हैं, ग्रैंड आइटन नेओस का स्पोर्ट्स वेरिएंट, स्विफ्ट का जेडएक्सआई वेरिएंट, बलेनो का डेल्टा वेरिएंट और अल्ट्रोज का XM प्लस वेरिएंट। 3 सेडान हैं, टिगोर का XZ वेरिएंट, ऑरा का S वेरिएंट, डिजायर का VXI वेरिएंट और 2 SUV हैं, हुंडई एक्स्टर का S वेरिएंट और फ्रॉन्क्स का सिग्मा वेरिएंट। अगर आप इस बजट में एक हैचबैक खरीदना चाहते हो तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। कौन से हैं वो आप लोगों को पता ही है। इन 4 ऑप्शंस में से अगर आप एक ऐसी सीएनजी गाड़ी खरीदना चाहते हो जो फीचर लोडेड हो, तो आपको ग्रैंड आइटन नेओस को प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर आप फीचर्स के साथ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो और आपको टॉप नॉच सेफ्टी चाहिए, तो आपके लिए अल्ट्रोज बेस्ट ऑप्शन है बूट स्पेस के साथ में। अल्ट्रोज में आपको 210 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, जिसे आप यूज भी कर सकते हो। यूजेबल बूट स्पेस इस बजट में या किसी और बजट में किसी भी गाड़ी में आपको नहीं मिल रही है। इसके अलावा अल्ट्रोज में 16 इंच के टायर्स दिए गए हैं, जो आपको बेहतर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अल्ट्रोज ने ग्लोबल एनकैप में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे, जो इस प्राइस बजट में किसी भी गाड़ी ने नहीं किए हैं। नेओस में 28 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि अल्ट्रोज के ऑफिशियल माइलेज फिगर्स अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं। मेरे हिसाब से लगभग 24 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज उसमें होना चाहिए। और अगर आप इस बजट में एक सेडान खरीदना चाहते हो तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, टिगोर, ऑरा और डिजायर। इनमें से टिगोर और ऑरा ये दोनों ही आपको काफ़ी बेहतर पैकेज प्रोवाइड कर रही होती हैं इस प्राइस बजट में। दोनों में ही काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। इन दोनों में से आप किसी भी गाड़ी को प्रेफर करते हो तो आप नुकसान में नहीं होगे। टिगोर में 26.4 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि ऑरा में आपको 28 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज मिल जाता है। इन दोनों गाड़ियों में जो अंतर है बस वो इतना है कि ग्लोबल एनकैप में टिगोर ने 4 स्टार्स जबकि ऑरा को 2 स्टार्स मिले हुए हैं। बाकी ये दोनों गाड़ियां अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर रही होती हैं इस बजट में। अगर आप इस बजट में एक एसयूवी लेना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, फ्रॉन्क्स और एक्स्टर। दोनों ही अलग अलग सेगमेंट के हैं। एक्स्टर एक माइक्रो एसयूवी, जबकि फ्रॉन्क्स एक्स्टर से एक अपर सेगमेंट की एसयूवी है या फिर कहूं क्रॉसओवर है। फ्रॉन्क्स में 28.51 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि एक्स्टर में 27.1 किलोमीटर पर किलोग्राम का। वैसे तो ये दोनों ही गाड़ियां इस प्राइस बजट में ठीक ठाक पैकेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंस की तो एक्स्टर काफ़ी बेहतर पैकेज प्रोवाइड कर रही होती है फ्रॉन्क्स के कंपैरिजन में। इसलिए अगर आपको फीचर लोडेड वाली गाड़ी चाहिए तो एक्स्टर आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है, और अगर आप एक स्टाइलिश गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो फ्रॉन्क्स आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंच एडवेंचर सनरूफ के साथ में आपको इसी प्राइस बजट में मिल सकती है। अगर मिलती है लॉन्च होने के बाद में तो वो भी आप एज अ ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो फ्रॉन्क्स और एक्स्टर के अलावा। और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि 9.5 से 10 लाख रुपए के बजट में सबसे अच्छी सीएनजी गाड़ी कौन सी है। तो इस बजट में आपको 7 ऑप्शंस मिल जाते हैं, 3 सेडान के, 2 हैचबैक के और 2 एसयूवी के। टिगोर, ऑरा और डिजायर ये 3 सेडान हैं। अल्ट्रोज और ग्लांजा ये 2 हैचबैक हैं। एक्स्टर और ब्रिजा ये 2 एसयूवीज हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 10 लाख रुपए में आपको ये मिल जाती हैं, थोड़े बहुत प्राइसेस ऊपर नीचे हैं। जैसे कि ब्रिजा का जो बेस वेरिएंट है वो 10,40,000 रुपए का आपको मिलता है। एक्स्टर का जो वेरिएंट इस बजट में मैंने इंक्लूड किया है वो असल में 10,12,000 का है। उसी तरह से डिजायर का जो जेडएक्सआई वेरिएंट मैंने इसमें इंक्लूड किया है वो भी 10,21,000 रुपए का है। तो थोड़ा बहुत 20-40,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस चलता है जब आप बात कर रहे हो 10 लाख रुपए की गाड़ी के बारे में। तो सेडान्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बजट में आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, ऑरा, टिगोर और डिजायर। इन तीनों में से आपको टिगोर को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इस बजट में टिगोर का टॉप वेरिएंट आपको मिल रहा होता है XZ प्लस। मतलब कि इस बजट में टिगोर में सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको मिल रहे होते हैं और साथ ही में 4 स्टार सेफ्टी भी है। हैचबैक की बात करते हैं तो अल्ट्रोज और ग्लांजा 2 ऑप्शंस हैं, जिनमें से आपको अल्ट्रोज को ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रोज 5 स्टार सेफ्टी प्रोवाइड करती है। 16 इंच के टायर्स हैं, 210 लीटर की यूजेबल बूट स्पेस है और साथ ही में अल्ट्रोज इकलौती गाड़ी है जिसमें आपको इतने कम बजट में सनरूफ मिल जाती है।
एसयूवी के बारे में बात करते हैं तो एक्स्टर और ब्रिजा दो ऑप्शंस आपके पास हैं। ब्रिजा का बेस वेरिएंट आपको इस बजट में मिल रहा होता है, मतलब कि फीचर्स आपको इसमें काफ़ी कम मिल रहे होते हैं। 25.51 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज उसमें दिया गया है, जबकि एक्स्टर का SX वेरिएंट आपको इस प्राइस बजट में मिल जाता है, जिसमें पेल के दुनिया भर के फुली लोडेड फीचर्स दिए गए हैं 27.1 किलोमीटर पर किलोग्राम माइलेज के साथ में। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको साथ में बताता हुआ चल रहा हूं कि टाटा पंच का एकम्प्लिस्ड वेरिएंट सनरूफ के साथ में आपको इस प्राइस बजट में मिल सकता है। अगर लॉन्च होने के बाद वो वाकई में इस प्राइस बजट में आपको मिलता है तो आपको उसको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि एकम्प्लिस्ड वेरिएंट सेकंड टॉप वेरिएंट है जिसमें आपको फुली लोडेड फीचर्स मिल जाएंगे टाटा पंच CNG में। ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दे दी है। अगर आपको इस वीडियो में दिया गया कोई रिकमेंडेशन गलत लगता है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा कि वो आपको गलत क्यों लगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।